ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। चुनावी रण में जीत हासिल करने, सीटों की संख्या और चुनाव के दौरान किसान आंदोलन के असर को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2022 के चुनाव में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और पिछले चुनाव के आंकड़े 312 सीटों को पार कर जाएगी। योगी ने दावा यूपी में हुए विकास और कानून व्यवस्था के हवाले से दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक विकास और कानून व्यवस्था के मामले में अच्छा काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य में शासन के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और कई अन्य समीकरण को साधते हुए सत्ता विरोधी लहर को भी दूर कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है कि मैं फिर से सत्ता में बने रहने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैं पिछले 23 साल से सबसे बड़े राज्य की राजनीति में हूं। मतदाताओं पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मतदाताओं की राजनीतिक समझ और परिपक्वता पर मुझे भरोसा है। किसान आंदोलन को विपक्ष की उपज बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि हमारे प्रतिद्वंदी किसानों के आंदोलन को वित्त पोषित कर रहे हैं। इस आंदोलन का प्रभाव उन्हीं राज्यों में है जहां बिचौलिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के किसान फसल की खरीद, बिक्री और मुआवजे के लिए सीधे सरकार के संपर्क में हैं। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऐसे में वे लोग तथाकथित इस किसान आंदोलन को हवा देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में जारी आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में नहीं दिखाई देगा। अपने कार्यकाल के अंत में मंत्रिमंडल विस्तार का कारण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल में वैकेंसी थी। हमने दुर्भाग्य से अपने 3 मंत्रियों चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और विजय कश्यप को कोरोना वायरस महामारी में खो दिया था। 3 मंत्रियों के खोने के अलावा हमारे पास पहले से 4 वैकेंसी थी और इन्हें भी भरना था। इससे पहले हमने अगस्त 2019 में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लेकिन कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आगे विस्तार नहीं कर सके। अब जब स्थिति अपेक्षाकृत आसान हो गई है, हमने चुनाव से पहले अगले 5-6 महीनों के लिए भी विस्तार करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने आगे बताया कि मेरा मानना है कि मैंने देश और दुनिया के सामने जो यूपी मॉडल पेश किया है, उसके लिए कैबिनेट में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रिमंडल में सभी जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया गया है और यह समाज के विभिन्न वर्गों के मंत्रियों से अनुभव प्राप्त करता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।